गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे, बढ़िया। और खूब छुट्टी एंजॉय कर रहे हो, है ना बेटा? थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना। ओके। तो आज हम आपकी जो पुस्तक है 8th क्लास में वसंत पुस्तक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है हमारा? कौन सा है? ध्वनि। कौन सा है? ध्वनि। चैप्टर हमारा कौन सा है? फर्स्ट, ध्वनि। ये एक कविता है और इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो हमारा चैप्टर है ध्वनि, इसको पढ़ाने से पहले जो हमारे राइटर हैं, जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय कराना चाहूँगी। ठीक है? उनका जीवन परिचय मैं आपको बताना चाहूँगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन कितना है? 1899, 1899 और 1961 तक रहा है। कितने सन तक रहा है? 1899 और 1961 तक रहा है। उनकी रचनाओं में क्या है? क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ। इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध कविताएं हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी क्या है? प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना क्या दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये तो था हमारा कवि परिचय। क्या था ये हमारा? कवि परिचय। और अब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे भावार्थ सहित। तो बच्चों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये तो आपकी क्या थी? कविता थी। अब हम आपको इसका भावार्थ बताएंगे। सबसे पहले जो हमारी ये 4 लाइन है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए, इसका जो अर्थ है वो क्या है? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कौन है? इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जिन्होंने ध्वनि जो कविता है, इन ध्वनि कविता की इन जो ये 4 पंक्तियां हैं, इनमें क्या कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्या बोला है उन्होंने? कि उनका अंत अभी नहीं होगा, उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। उन्होंने क्या बोला? अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो उन्होंने क्या कहा है कि उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से, मतलब जो बात है वो स्पष्ट तरीके से क्या कह रहे हैं? छिपे हुए तरीके से क्या कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। वसंत में आपका मन कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है ना? ऐसे ही कवि ने क्या बोला है कि मेरा मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पालेंगे, वो क्या करेंगे? हार नहीं मानेंगे, यानी कि उनका अंत नहीं होगा।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसका। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने किसका वर्णन किया है? प्रकृति का। किसका? प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि ने क्या कहा है कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। क्या कहा है उन्होंने? पात यानी कि पेड़, हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां, पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक क्या कर रही हैं? सो रही हैं। क्या कर रही हैं? सो रही हैं। स्वप्न मृदुल कर है ना कि सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को क्या करूँगा? जगाऊंगा। क्या करूँगा? कि जो ये कलियाँ सो गई हैं इनको जगाऊंगा। यानी कि क्या कह रहे हैं वो? इन पंक्तियों के माध्यम से इन कवि ने क्या कहा है कि हारे हुए और निराशा लोगों को, जो हार चुके कि नहीं अब मुझसे ये काम नहीं होगा, मतलब वो अंदर से बिल्कुल उनके अंदर निराशा उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों के अंदर सोई हुई कलियों को कहा है। उन लोगों के अंदर जो वो सो गए हैं निराशा से, जो उनका मन भर गया है, उनको उन्होंने क्या कहा है? कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे और कलियों में क्या जाती है? जान आ जाती है। वो ठीक उसी प्रकार निराला जी जो हमारे कवि हैं, उन्होंने अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से, अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं कि तुम निराश मत हो, अभी समय आएगा और आप क्या है? आगे भी बढ़ेंगे। अपने मन में निराशा पैदा मत करो। ठीक है, इतना है आपको समझ में। आगे देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। अब इन कवि के माध्यम से इन ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि वसंत रूपी उम्मीद बनकर, वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए हुए, तंद्रालस यानी कि सोए हुए, अलसाए हुए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। क्या करें कि उनके अंदर जो आलस पैदा हो गया है, जो उदासी पैदा हो गई है, जो निराशा पैदा हो गई है, उसको किस तरीके से बाहर वो निकालना चाहते हैं, उसके बारे में ही उन्होंने, उसके बारे में ही वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को क्या करना चाहते हैं? नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से, क्या बोला है? कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का क्या कर दूंगा? अमृत भर दूंगा। इसमें देखा है ना, मैं अपने नए जीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। यानी कि उनके मन से, हर मनुष्य के मन से आलस और उदासी को खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। अब द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि मैं सोए हुए, यानी क्या बोला उन्होंने कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन की कला सिखा दूंगा, कि मतलब किस तरीके से जीना चाहिए, जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी क्या होंगे? उदास नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, बल्कि अपना जो जीवन है वो सुख से व्यतीत कर पाएंगे, सुख से व्यतीत, सुख ही से अपना जीवन चला पाएंगे। कवि कहते हैं कि
जब तक वो थके हारे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह यानी कि सही रास्ता नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। आगे आपको इतना समझ में? उम्मीद करती हूँ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार इसका पूरे पाठ का सार बता देती हूँ। क्या कहा है कवि जो है हमारे कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका अंत क्या होगा? अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है। इन पंक्तियों में कवि क्या करते हैं? कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो क्या करेंगे? हार नहीं मानेंगे। फिर आगे कवि ने क्या कहा है? कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को क्या करूँगा? जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। क्या कहा है इनको? हारे और सोए हुए निराश लोगों को कहा है उन्होंने, कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों में और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। थर्ड जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें कवि इन पंक्तियों में वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। 4 पैराग्राफ में भी कवि ने सोए हुए फूलों यानी निराश लोग के जीवन को क्या करा है? उन्होंने जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी क्या होंगे? निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, और अपना जीवन क्या करेंगे? सुख से वो व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है। कवि आगे क्या कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक क्या है? उनका अंत होना असंभव है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको ये कविता पढ़ के सुना दी, फिर इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया और उसके बाद मैंने आपको सार भी बता दिया है। इसमें मैंने आपको जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका जीवन परिचय भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप अपनी हिंदी होमवर्क की नोटबुक बना लेंगे नीट एंड क्लीन। उसमें उसके ऊपर आप अपना कवर चढ़ाएंगे, ठीक है, और एक बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन वर्क में अपना वर्क भी फिनिश करेंगे। ये कविता आपको पूरी लिखनी है और इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी और फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और इस जो चैप्टर है ध्वनि, इसको समझने की, पढ़ने की, एक एक अक्षर समझने की कोशिश करना। अगर उसके बाद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ लेना। थैंक यू।